में स्थित है। सोलन की ब्रोम्बी में एशिया का सबसे पुराना स्कॉच एंड विस्की बनाई जाती है। सोलन की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हिमाचल की थर्ड कॉरपोरेशन है। सोलन का कसौली भारत का सबसे शांत हिल स्टेशन है। सोलन का सबसे ऊंचा शिव मंदिर जटौली में स्थित है। सोलन का जटौली मंदिर एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 122 फीट है। का हिस्ट्री जितना हमें पता था हमने आप लोगों को बता दिया। फिर शिमला यहाँ से है 46 किलोमीटर। तो सीधा आप लोगों से मिलते हैं। चलो चल के देखते हैं क्या है नज़ारे। कुछ मुझे यूनिक आए हाय गाइस, देखो क्या नज़ारे हैं यार। सम अल्टीमेट शब्द कम पड़ जाए, पता नहीं मुझे कैमरा जस्टिस कर पा रहा है कि या नहीं। जो मैं लाइव देख रहा हूँ ना, क्या ही बताऊँ गाइस, कितना अल्टीमेट प्लेस है। आए हाय ये देखो, ओए होए, सोलन की फिर बात ही अलग है। चलो अब चलते हैं यहाँ से फटाफट। और भाई बहुत तो टायर्ड हो गए। और हमारी ग्रीनी माँ वो तैयार, पीछे बैग की बांधा है। और इसे स्टार्ट करते हैं, चलते हैं सीधा शिमला। शिमला की भी नज़ारे देखेंगे गाइस। टाइम नहीं है हमारे पास, तो लेट भी लगानी है। चलो चलते चलते तो हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है, गोप्रो चार्ज हो रहा है।
फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं शिमला, और शिमला का एक बहुत ही बड़ा इतिहास है, स्टोरी है जो बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आप लोगों को, जितना मुझे पता है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। शिमला शहर का नाम शिमला क्यों पड़ा ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। शासन से पहले यहाँ पे नेपाल शासन का कब्जा हुआ करता था। 1806 में शिमला का अधिकतर हिस्सा नेपाल में हुआ करता था। 1816 में यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। उस समय शिमला एक छोटा सा गांव हुआ करता था। फिर उसके बाद 1819 में लुइस मोनरोस ने यहाँ पहले एक लकड़ी का घर बनाया। अंग्रेजों को यह जगह काफ़ी पसंद आने लगी क्योंकि यहाँ का मौसम इंग्लैंड के मौसम जैसा। गर्मी में यहाँ रहने के लिए अंग्रेज आया करते थे और धीरे धीरे कई अंग्रेज अधिकारियों ने अपना घर बनवा लिया। पहले यहाँ 3 घर हुआ करते थे। फिर 1881 में यहाँ घरों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, से ज़्यादा संख्या होने लगी और धीरे धीरे एक बेहतर हिल स्टेशन हो गया। तो गाइस बात करें शिमला की, तो शिमला भारत का फेमस हिल स्टेशन आज से नहीं बल्कि अंग्रेज़ों के समय से फेमस है। चाहे गर्मी हो या सर्दी, दोनों ही मौसम में आप लोगों को काफ़ी संख्या में टूरिस्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ का मौसम एंड यहाँ की खूबसूरती हर साल लाखों टूरिस्ट लोगों को अपनी ओर चलाती है। यहाँ का कई हिस्सा ऐतिहासिक इमारतें, मंदिर एंड खूबसूरत घाटियाँ हैं। अगर आपके पास कम समय है तो आप यहाँ प्रसिद्ध स्थान घूम सकते हैं। तो शिमला हिल स्टेशन कई स्टेशन के मुकाबले काफ़ी डेवलप है कि होने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है। जानते हैं यहाँ के टॉप टूरिस्ट प्लेस करते हैं। पहला मॉल रोड हार्ट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। मॉल रोड शिमला का सबसे बेस्ट व्यावसायिक क्षेत्रों में से एक है। मॉल रोड पे आप शॉपिंग का भी मज़ा उठा सकते हैं, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं। मॉल रोड से लगा हुआ लक्कड़ बाजार एंड मेड एंड बुट आइटम की शॉपिंग के लिए फेमस है। सेकंड प्लेस स्कैंडल पॉइंट। क्या आप जानते हैं इंडिया का पहला लव स्कैंडल पॉइंट कहाँ हुआ? हम आप लोगों को बताते हैं जगह और कहानी के बारे में। ऐसा माना जाता है कि इंडिया में पहला लव स्कैंडल पॉइंट कहीं और नहीं बल्कि क्वीन ऑफ हिल्स शिमला में हुआ था। और कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह अंग्रेज वॉइस रॉय के बेटी को पसंद करते थे और उन्होंने वॉइस रॉय की बेटी को इसी जगह से उठा लिया था जिस जगह पे एक कथित घटना हुई। आज उस जगह को स्कैंडल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्राइस्ट चर्च। शिमला में स्थित क्राइस्ट चर्च भारत का दूसरा सबसे पुराना चर्च है। इसका निर्माण 1846 से 1857 में हुआ था। सो फ्रेंड्स, ये वही चर्च है जिसे 3 इडियट्स मूवी में दिखाया गया था और यह शिमला का बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और यह रात के वक्त इस चर्च की खूबसूरती देखनी तो बनती है। तो चौथा है जाकू टेम्पल। जाकू टेम्पल समुद्र तल से तकरीबन 8000 फीट की ऊंचाई पर यह टेम्पल जाकू टेम्पल पहाड़ी में स्थित है। यह मंदिर भगवान हनुमान जी को समर्पित है। कहा जाता है रामायण काल में श्री राम जी के भाई लक्ष्मण को जब बाढ़ लगी थी तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय पर्वत गए थे। तब उसी टाइम जब वो वापस आ रहे थे तो थोड़ी देर के लिए वो इस जगह पे विश्राम किए थे। तब से उनकी मूर्ति यहाँ पे प्रकट हो गई। इस वजह से मंदिर का नाम जाकू टेम्पल। तारा देवी टेम्पल शिमला का कालका रोड पर स्थित टूरिस्ट इस मंदिर के आसपास खूबसूरत व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। बताया जाता है यह मंदिर 250 साल पहले बनाया गया था। यह मंदिर तारों की देवी तारा देवी को समर्पित किया गया है। प्रचलित कथाओं के द्वारा देवी अपने भक्तों पर नज़र रखती है और उन पर आशीर्वादों की बरसात करती है। यह मंदिर शिमला के मॉल रोड से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ग्रीन वैली शिमला से कुफरी जाने वाले रास्ते में पड़ता है। यहाँ ऊंचे नीचे पहाड़, चारों तरफ से जंगली पौधे से ढके हुए। यह जगह फोटोग्राफी के लिए आदर्श है। आप शिमला की ट्रिप में ग्रीन वैली जरूर जाएं। यहाँ की खूबसूरती और शांत वातावरण आप लोगों को जरूर पसंद आएगी।
कुफरी शिमला से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तकरीबन 2750 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह जगह को शिमला का बर्फीली टोपी भी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देखने लायक महासूफ ग्रेट हिमालयन पार्क और है। कुफरी यात्रा के दौरान पर्यटन यहाँ पर वोगैनिक और घोड़े की सवारी जैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं। बात करते हैं शिमला कैसे पहुँचे। शिमला के लिए आपको फ़्लाइट भी मिल सकती है, बट आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप ट्रेन की भी सुविधा उपलब्ध है। देश के अलग अलग शहरों से कालका तक ट्रेन आपको मिल जाएगी, जिसमें एसी, नॉन एसी, स्लीपर तक की सुविधा उपलब्ध है। कालका आप चाहें तो टॉय ट्रेन से भी आ सकते हैं, जिसमें एक्सप्रेस ट्रेन का किराया 50 रुपये और पैसेंजर ट्रेन का 25 रुपये लगता है। सारे टिकट कालका से शिमला तक डायरेक्ट आपको कालका स्टेशन के टिकट काउंटर में मिल जाएगा। और आप बस से आना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट दिल्ली से वॉल्वो बस मिल जाएगी, दिल्ली कश्मीरी गेट से। इसकी प्राइस है 800 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक टिकट बनते हैं, जो कि आपको डायरेक्ट ISBT शिमला डायरेक्ट ड्रॉप कर देंगे। अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं कार या बाइक से, तो आपको दिल्ली से शिमला 350 किलोमीटर की दूरी पे है। और आप पहले अगर किसी को चंडीगढ़ जाना तो आप चंडीगढ़ से भी आ सकते हो। अगर किसी को शित होके पंचकुला होके आना है तो आप पंचकुला से भी आ सकते हो। जैसा कि हम बात करें शिमला निवासियों की, तो यहाँ के लोग बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही ईमानदार, बहुत अच्छे किस्म के लोग यहाँ रहते हैं। आपको यहाँ आने के बाद मतलब एक बहुत अच्छा फील होगा कि आप अच्छी जगह आए हो। और यहाँ पे अधिकतर हर धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सब मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पे भेदभाव किसी के साथ नहीं है। सो गाइस, देख सकते हो आप शिमला का बड़ा सा गुरुद्वारा। और गाइस आप यहाँ आके फंस गए हो या फिर आपको कोई दिक्कत हो गई, तो यहाँ के लोग आपकी बहुत हेल्प करते हैं। बहुत ही अच्छे हैं लोग। यहाँ के लोगों की तारीफ़ करूँ तो कम पड़ जाए यार। सो गाइस, देख सकते हो यहाँ की वादियाँ, यहाँ की खूबसूरती। ऐसे ही शिमला को क्वीन ऑफ हिल्स नाम से जाना जाता है। गाइस हम पहुंच चुके हैं मॉल रोड। मॉल रोड को हार्ट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। वुड आइटम की शॉपिंग के लिए फेमस है। आप यहाँ जब भी कभी आए तो यहाँ की शॉपिंग करना ना भूलें।
शिमला को बाय बाय बोल के निकलते हैं हम मनाली के लिए। सो गाइस, ये था हमारा सेकंड डे। अब हम सीधा निकलते हैं मनाली के लिए और हमारी क्रीनीमा भी तैयार रेडी है। अब निकलते हैं करीब। गाइस, यहाँ का सेकंड डे था शिमला का और अभी टाइम हो चुका है 5:20। तो अब सीधा यहाँ से निकलते हैं। शिमला है यहाँ से 250 किलोमीटर है शिमला। और भाई साहब, यहाँ का माउंटेन आय हाय